कर खुदाया आलिम बने सभी हम, हाफिज बना हमें तू, हाफिज है नाम तेरा। अफसोस है कि इंसान भूला हुआ है तुझको, बेदार इसको कर दे, हादी है नाम तेरा। तेरी चाहत तेरी उल्फत तेरी रहमत तेरा जलवा, ये काबा बन के हैं दिल में हमारा या रसूल अल्लाह। सहारा दीजिए वरना सफीना डूब जाएगा, सहारा दीजिए वरना सफीना डूब जाएगा। भंवर से कीजिए मुझको किनारा या रसूल अल्लाह, भंवर से कीजिए मुझको किनारा या रसूल अल्लाह। तड़पता हूँ मैं रोता हूँ बिलखता हूँ मचलता हूँ, कभी ख्वाबों में हो जलवा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ये रातें खत्म ना होती क़यामत ही चली आती, अज़ां आशिक नहीं देता तुम्हारा या रसूल अल्लाह। गुलाम मुरसली रज़वी फिसलता है तो लगता है, गुलाम मुरसली रज़वी फिसलता है तो लगता है। दिया माँ की दुआओं ने सहारा या रसूल अल्लाह, दिया माँ की दुआओं ने सहारा या रसूल अल्लाह। बाप समझाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत बोलो ना नहीं। नमाज रोजे हज ज़कात वगैरह वगैरह दीनी मसाइल जो हैं उसके लिए पढ़ना शर्त है, तब समझेगा। मगर माँ बाप समझने के लिए पैदा होना ही शर्त है। मुर्गी इंग्लिश पढ़ती है क्या? नूरानी कायदा पढ़ती है क्या? शेर कभी कुरान पढ़ा है क्या? मगर ये जानवर भी अपने बच्चों के बड़े वफादार होते हैं। इसलिए तकरीर जो दीनी मसाइल है उस पर रोशनी डालना आसान नहीं है, बहुत सख्त है। एक रात दो रात तीन रात चार रात पांच रातों से कोई आलिम नहीं बन जाता है, हजारों रातें जागता है, एक एक हुरूफ को लाखों बार पढ़ता है, तब जाके सीने में हदीस आती है, कुरान आता है। सुभान, बड़ी आसानी से ये काम नहीं होता है। फिर भी माँ बाप के ताल्लुक से समझाना लोगों को बहुत आसान है। एक जानवर अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। देखा, मुर्गी कुत्ते आ जाए तो उसकी औकात नहीं कि कुत्ते से वो लड़ सके, मगर वो बताती है कि जब तक हम हयात से हैं, जिंदा हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं मगर अपने बच्चों को नहीं दे सकते। तो ये माँ बाप होते हैं। तो जलसा जुलूस जितना करना है आप कीजिए, सब सवाब का काम है, मगर जब तक आपके माँ बाप दुनिया में जिंदा है उनकी खिदमत कीजिए और जन्नत हासिल कीजिए। वरना मरने के बाद 500 से भी ज्यादा हमने जलसा खूब छूट देता है मौलाना साहब। और बुढ़िया को बेचारी भात खाने के लिए सदर साहब को बुलाना पड़ता है कि मंझला हमको 1 महीना से भात नहीं दिया। ऐसा होता है कि नहीं? सदर साहब को बुलाना पड़ता है। और बहू गिनती करती है कि 30 दिन हो गया है, अब अगला की बारी है। जो कभी नहीं खिलाएगी मरने के बाद पहले बेहोश हो जाएगी। अरे सास चली गई। और जब तक जिंदा है तो बुढ़िया बोलेगी, माँ को अम्मी बोलेगी। और ये जवान भी सास को अम्मा, एक सांस में 17 मरतबा सास को अम्मा बोलेगा, मगर माँ को बुढ़िया बोलता है। ऐसे ऐसे मर्द भी हैं दुनिया में, सब ऐसे नहीं करते। औरतों को भी चाहिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सास के कदमों के नीचे तो है नहीं। लेकिन याद रखिए, मर्दों बेटों की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और तुम्हारी जन्नत शौहर के कदमों के नीचे है। यानी सास जन्नत की जन्नत, सास जन्नत की जन्नत है। मगर आज हालात हमारे घरों के इतने बुरे हो गए, इतने बुरे हो गए। मेंबर रसूल पे कह रहा हूं, मेंबर रसूल पे आंखों देखा हाल कह रहा हूं। एक बाप पूरी जवानी अपने बच्चों पे निछावर कर देता है। कड़ाके की सर्दी हो या चिलचिलाती धूप हो या भूख हो या बुढ़ापा हो,
ऐसी ऐसी जगहों पे जहां वो चेहरा नहीं दिखा सकता, वहां अपने बच्चों के लिए हाथ फैला देता है। ये बाप की मोहब्बत है, ये माँ की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, खूब खिदमत कीजिए। जब तक ये खाने के काबिल है खिलाइए, अच्छा पहनने के काबिल है पहनाइए, अच्छा सोने के काबिल है सुलाइए। टूटी चारपाई पे आप सोइए, आपकी बीवी सोए, आपका बच्चा सोए तो चलेगा, मगर बूढ़े माँ बाप को कभी तकलीफ न दीजिए। अगर बूढ़ा बाप नाराज है तो याद रखिए, पूरी जिंदगी एक मर्तबा प्रोग्राम नहीं, हजारों मर्तबा तुम मिलाद कर लिया, ये मिलाद जन्नत का पता है, गारंटी नहीं है। समझ रहे हो ना? मिलाद कर लिया तो जन्नत मिल गई, ऐसा नहीं, गारंटी नहीं है, पता है। मिलाद किया पता मिल गया, इमाम साहब से मुसाफा किया पता मिल गया। अभी आप इमाम साहब से मुसाफा रमजान में किए कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं, पीर साहब का ऐसा मुसाफा करेगा अल्लाह। अगर पीर साहब रूम के अंदर है, मैं कहता हूँ पीर साहब का एहतराम है। पीर साहब की जूती मेरी टोपी से बेहतर है, मैं उनका एहतराम करता हूँ। अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, मगर पीर साहब का हाथ चूमने के लिए लाइन लगाए हुआ है वो आदमी, शमीम साहब, वो आदमी जो पूरी जिंदगी अपने बाप के हाथ को चूम नहीं सका, वो पीर साहब से मुसाफा करने के लिए लाइन लगाया हुआ। सुभान अल्लाह। मुसाफा भी कर रहा है और जेब भी सफा कर रहा है और जल्दी जल्दी में नाक भी सफा कर रहा है। या अल्लाह, ये पीर साहब भी जन्नत का पता देता है, गारंटी नहीं है। मुरीद हो गए गारंटी हो गई, मेरा पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं, ना नमाज ना रोजा ना हज ना ज़कात, मेरा पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं, जन्नत लेकर चला जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्या? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ ये कह देंगे नहीं छोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? अपने भाई का 1 इंची हिस्सा भी नहीं छोड़ेंगे। नारा क्या लगा? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे तो हो जाएगा। और अपने भाई का 1 इंची हिस्सा भी नहीं छोड़ेंगे, पानी जाने की जगह भी नहीं छोड़ेंगे, और पीसीसी में गली बनाएंगे, उससे भी पेट नहीं भरेगा तो 2 ठो ईंट आगे बाहर कर देंगे और बोलेंगे नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं छोड़ेगा? रमजान आएगा तो सब रोजा छोड़ेंगे, और खेत में मौका मिलेगा तो दारू भी नहीं छोड़ेंगे, और नारा लगाएगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जो काम अल्लाह ने आपके सपुर्द किया, आपके हवाले किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर जब आप मुसलमान हो गए, तो खुदा की कसम दायरे इस्लाम से अगर आप हट गए तो आपका अमाल बर्बाद हो जाएगा, और दायरे इस्लाम को ठुकरा कर आपने अपने दीनी मामलात को अपने तरीके से हल करना चाहा तो आपका ईमान भी खराब होगा। इसलिए इसमें दायरा है, सिर्फ नारा लगाइएगा नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और रमजान आएगा तो सब रोजा छोड़ेंगे। अभी देखे नहीं, अभी अफ्तार के टाइम में या अल्लाह फजर गायब है, असर गायब है, इशा गायब है, और सिर्फ मगरिब। ये असली नमाजी नहीं, पकौड़ी नमाजी, पकौड़ी। अभी देखिए अफ्तार खत्म और रफ्तार भी खत्म हो गया। और कुछ आदमी तो ऐसा है जो सिर्फ गर्मी में नमाज पढ़ेगा, हाँ सिर्फ गर्मी में, जेठ का महीना में, फरवरी से शुरू करेगा और अगस्त में खत्म करेगा, फिर ठंडी में नजर नहीं आएगा। वो प्योर जेठुआ नमाजी होता है, जेठुआ टनाटन धूप में। और एक नमाजी सिर्फ खाट का होता है, सिर्फ कोई मरेगा तब जाएगा। एक सिर्फ 8 दिन का होता है जो जुमा पढ़ेगा, और एक 360 का होता है जो ईद और बकरीद पढ़ेगा। उसके बाद इमाम साहब के हवाले सारी नमाज। 8 का एक तो है, एक खाट का है, एक 360 का है। फिर भी कहेगा मौलाना दुआ कबूल नहीं होती। या अल्लाह, दुआ कैसे कबूल होगी आपकी? आपका भाई आपसे नाराज है, आपका पड़ोसी आपसे नाराज है, आपकी माँ आपसे नाराज है, ये तो मर्द है,
मगर मैं मेंबर रसूल भी कहता हूँ, मेरे बाद एक आलिम आने वाला है जिनका नाम मुफ्ती सखावत हुसैन है, बुलबुले झारखंड है, अच्छी सलाहियत रखते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ बड़े से बड़े आलिम आपको कुरान समझा सकता है, इंजील समझा सकता है, ज़ुबूर समझा सकता है, तौरात समझा सकता है, मगर औरत को मर्द तो समझा ही नहीं सकता। एक औरत कभी नमाज नहीं पढ़ेगी और 3 घंटा पड़ोसी को गाली देगी, और मर्द भी वही सुनता है, वो बैल जैसा सुनता है, सुन रहा है और सुन रहा है, गाली दे रही तो दे रही, सना याद नहीं है, 3 घंटा गाली, और गाली इतना खराब, बड़का बेटवा मरता, या अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। उससे भी पेट नहीं भरेगा तो दमदा मरता, और अपने दामाद के लिए दुआ करेगा, मौलाना मेरे दामाद के लिए दुआ कर दीजिए, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। या अल्लाह, आप दूसरे के बेटे के लिए बद्दुआ करेंगे? आपका बेटा कभी आबाद होगा? आप दूसरे के दामाद के लिए बद्दुआ करेंगे? आपका दामाद तरक्की करेगा? आप दूसरे के शौहर के लिए हलाकत की दुआ करेंगे? आपका शौहर आबाद होगा? अगर तुम चाहते हो तेरा घर जन्नत का नमूना बन जाए तो अपनी औलाद से पहले दूसरे की औलाद के लिए दुआएं करो। अगर आप दूसरे की औलाद के लिए दुआ करोगी तो खुदा की कसम तेरी औलाद की जिंदगी औजे सुरैया। नारे तकबीर, नारे रिसालत के लिए बद्दुआ। अच्छा, और जानते हैं गाली, या अल्लाह, गाली देगी बहू को और निशाना लगाएगी मुर्गी को, और आएगी मौलाना साहब दुआ कर दीजिए, नहीं होता, दुआ कर दीजिए मौलाना साहब, और दुआ करने वाला भी आलिम से नहीं बाबा से दुआ करवाएगा कि घर बंधा दीजिए, मेरा घर में जो है ना बरकत नहीं, घर बांध दीजिए। या अल्लाह, पहले हाथ पैर बांधेगा, उसके बाद बक्सा से सब पैसा निकाल देगा। ये बांधा बांधी के चक्कर में मत रहिए, शैतान मुसलमान के घर में नहीं आता है। कुरान पढ़िए, कुरान। पूरी जिंदगी मेरी बेटियां कुरान नहीं पढ़ती, पूरी जिंदगी मेरी बहनें कुरान नहीं पढ़ती है, पूरी जिंदगी कुछ माएँ ऐसी है जो कभी नमाज नहीं पढ़ती है, और फिर कहती है मेरे घर में बरकत नहीं होती। मौलाना साहब तावीज दे दीजिए। अब तावीज वाला भी कुछ ऐसा है, 12-13 तावीज दे देगा और कहेगा लगता है आपका पड़ोसी वाला कुछ कर दिया। या अल्लाह, नई बहू जो उसकी आई है ना, तो नया कपड़ा में लगता है शेखवा कुछ कर दिया, और ये शेखवा जो जब तक भागेगा नहीं, किलवा जब तक ठोकेगा नहीं, शेखवा भागेगा नहीं। अब घर बांधने वाले को बुलाएगा, कड़ा पहने हुआ, मुफ्ती साहब से मशवरा नहीं करेगा, इमाम साहब से मशवरा नहीं करेगा, कड़ा पहने हुए आएगा, झोटा रखे हुआ आएगा, बोलेगा ये वली है, वली, इसका बाप वली था, दादा वली था, चाचा वली था, बाद में पता चलेगा ये वली नहीं था, वली। पूरे मोहल्ले को लड़ा के रख, इसका शैतान इस पे डाल दिया, इसका शैतान इस पे डाल दिया, और यही तबाही आज मेरे घरों में है। मेरे नबी फरमाते हैं पूरी जिंदगी अगर एक मर्तबा उम्मुल कुरान, कुरान की माँ, सूरे फातिहा, जो बेटियां, जो माएं, जो बेटे, जो औलाद आपके घर में एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ दे, रात के सन्नाटे में सूरे फातिहा पढ़ दे, कुरान की तिलावत कर दे, तो सुबह फरिश्ते उस घर के लिए दुआएं करते हैं। मगर कोई कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ 1.5 मारेगी, 1.5 गाली देगी सास को और निशाना लगाएगी गाय को। गाय को चर्बी हो गई, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मुर्गी को हो गई, भैंस बोलती है और कहती है दुआ कबूल नहीं होती। कोई दुआ कबूल नहीं होगी, कोई दुआ कबूल नहीं होगी जब तक आपका पड़ोसी आपसे खुश नहीं है, कोई दुआ कबूल नहीं होगी जब तक आपकी बहनें आपसे खुश नहीं है, कोई दुआ कबूल नहीं होगी जब तक आपका शौहर आपसे खुश नहीं है, कोई दुआ कबूल नहीं होगी जब तक आपका भाई आपसे खुश नहीं है। नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और भाई का हिस्सा बेईमानी करके खा रहे हैं। 40-40 साल तक रोटी के लिए अपने भाई से बात नहीं करता, एक आंगन में खेलता है, एक पुस्तान का दूध पीता है, एक ही साथ रहता है, एक ही बाप का निवाला, मेहनत का निवाला खाया है, एक ही माँ का दूध पिया है, एक ही चादर में सोया है, एक ही आंगन में परवान चढ़ा है, मगर यही अचानक शैतान इतना हावी हो जाता है, जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए, रोटी के कुछ हिस्से के लिए, जायदाद के लिए 40-40 साल तक एक
भाई से बात नहीं करता है, फिर ये कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे। वाकई तो ख्वाजा का दामन पकड़ा है तो पहले ख्वाजा के किरदार को अपनाओ, गौस के किरदार को अपनाओ, अली के किरदार को अपनाओ। अगर तूने बुजुर्गों के किरदार को अपना लिया है तो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर का उन्वान है माँ और बाप। आज हालात क्या है घरों में, आपने देखा नहीं हालात क्या है हमारे घरों में, वालिदैन के साथ क्या हो रहा है, बारी पे खाना खिलाया जाए। या अल्लाह, एक बाप एक माँ कभी रोटी नहीं गिनता। बाप की तूने कितनी रोटियां खाई, क्या वो रोटी गिनता है क्या? तूने 4 रोटी खाई, 5 खा ली, हालांकि माँ तो 6 खा लोगे तो माँ खुश हो जाएगी। इतना के बजाय अगर इतना चावल कोई बेटा खा ले तो माँ खुश हो जाती है। मगर वही ज़ईफ़ा माँ जब बूढ़ी हो जाती है और बेटा परदेश चला जाता है और 1 मर्तबा नहीं 2 मर्तबा बिस्तरे पर पाखाना हो जाता है तो बीवी फोन करके कहती है इसको खाना देने से ये पाखाना कर देता है। तो बेटा कहता है खाना थोड़ा कम कर दो। अल्लाह, तूने अपने पेशाब और पाखाने को धोया तो दाएं बाएं का ख्याल किया है कि नहीं? तूने पेशाब अपना धोया तो दाएं बाएं का ख्याल किया, तूने पाखाने को अपना धोया तो दाएं बाएं का ख्याल किया, ये बायां है उसी से धोया जाएगा। मगर मैंने माओ को देखा है, सुभान अल्लाह, एक माँ अपने बच्चे के पेशाब और पाखाने को दाएं बाएं नहीं देखती। नकीब साहब, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के धोती। ऐसी मोहब्बत करने वाली ज़ात दुनिया में है, ऐसी प्यार करने वाली ज़ात दुनिया में है, इतनी मोहब्बत करने वाली ज़ात दुनिया में है। खुदा की कसम मैं मेरे रसूल को कहता हूँ, दुनिया में सारी मोहब्बतें मिल सकती है मगर बाप का कंधा नहीं मिल सकता है। दुनिया में सारा प्यार मिल सकता है, माँ की मोहब्बत नहीं मिल सकती है। दुनिया के बाजारों में सारी दौलत मिल सकती है मगर माँ की दुआएं नहीं मिल सकती है। जिसके माँ बाप दुनिया में है उसकी खिदमत करो और जन्नत हासिल करो। मेरे नबी फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और साफ जन्नत का दरवाजा है। जिंदाबाद। मगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। देखो मेरे भाई, मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, गिरिडीह जाना पड़ेगा और अभी निकलना पड़ेगा, इसलिए बहुत मुख्तसर मैं अपनी तकरीर आप तक रख देता हूँ। मैंने कहा था कि माँ बाप को समझाने के लिए, माँ बाप के ताल्लुक से समझाने के लिए कोई लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं है। खुद एहसास करो, अपना पेशाब धोते हो, पाखाना धोते हो तो दाएं बाएं का ख्याल करते हो। मगर माँ 1 मर्तबा नहीं, सुभान अल्लाह, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, 4 मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा नहीं, हजारों मर्तबा जब धोती है, 1 रात नहीं, 2 रात नहीं, 10 रात नहीं, 20 रात नहीं, हजारों रातें जागती है। 1 किलो दूध नहीं, 2 किलो दूध नहीं, कुंटल एक बच्चा माँ का दूध पीता है, तब परवान चढ़ता है, तब जवान होता है। इसलिए तेरी जवानी माँ की मोहब्बतों पे निछावर, तेरी ताकत बाप की ताकतों पे निछावर, ये तेरी ताकत है, माँ की मोहब्बत का सिला है। आज तुम हाजमा कर रहे हो, सांतारा हजम कर रहे हो, रोटी हजम कर रहे हो, खाना हजम कर रहे हो, तेरी आंखें सलामत है, तेरा पाँव सलामत है, तेरी किडनी सलामत है, ये माँ के दूध का असर है। दुनिया की ताकतों में ये सारी नेमतें नहीं मिल सकती जो माँ के दूध में मिलता है। इसलिए जिसके माँ बाप दुनिया में है उसकी खिदमत कीजिए। माँ बाप के जाने के बाद जलसा क्या, मदीना में भी जलसा कीजिएगा, फिर भी अल्लाह के नबी खुश नहीं होंगे। अगर दुनिया में अगर माँ बाप आपके नाराज है, कभी माँ बाप को नाराज ना कीजिए। चलते चलाते मैं आपको बताऊं, मैं कुरान की तशरीह कर देता हूं और अपनी जुबान कोडरमा की जुबान में आपको समझा के चला जाता हूं। आप कभी डॉक्टरों के पास गए होंगे, अजीज साहब, डॉक्टर के पास आप गए होंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दर्दे ज़ेह पैदाइश के वक्त का जो मामला होता है, जब बच्चा पैदा होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कहीं जख्म हो, आपको समझा रहा हूँ, कहीं जख्म हो और पहली बार चोट लगती है कहीं पे तो दर्द कम होता है, और उसी दर्द में एक बार और चोट लग जाए तो दर्द बढ़ता है कि नहीं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं
एक जख्म पे, समझाने के लिए कह रहा हूं, एक मर्तबा सुई चुभा दिया जाए, फिर सुई को मार दी जाए, फिर मार दी जाए, 70 मर्तबा एक ही जख्म पे वार किया जाए तो तकलीफ होगी कि नहीं? कहीं इसी साथ एक माँ को उस वक्त तकलीफ होती है जब बच्चा दुनिया में आता है। आपको बिच्छू काट ले और खूब लहर रहा हो, इमाम साहब के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, खैरियत से हजरत, आपको गुस्सा आएगा कि हमको बीच काटे हुआ है और आप खैरियत से? आपका कोई करीबी आ जाएगा, नया दामाद भी अगर होगा रिश्ते में, अगर नया रिश्ता हुआ होगा आएगा, उससे भी नाराज होगा। मगर उस घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में माँ की मोहब्बत को देखो। डॉक्टर के पास आदमी जाता है, दर्द ज़ेह में औरतें होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर कहता है कि देखो बच्चा लबेजान है, मरीज भी लबेजान है, माँ और बच्चा दोनों परेशान है, अब इसका बड़ा ऑपरेशन होगा। पहले तो 12-13 साल में बेटियों की शादियां होती थी, 4-5 बच्चे होते थे, मगर घर ही पे हो जाते थे। अभी 22-24 साल में शादी होने के बाद भी बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। ये डॉक्टर जाने खुदा जाने क्या होगा, उस पर हमको रिसर्च नहीं करना है। आपको समझा रहा हूँ रसूलुल्लाह की हदीस, पैगंबर की हदीस। मंदिर, मस्जिद, शिवाला, गुरुद्वारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुल्ला, पंडित इस चीज को गौर से सुने, बड़ा डॉक्टर हो जाओ, मगर उस वक्त बड़ा डॉक्टर नहीं है अगर तेरा बाप खुश नहीं है। आज तो कितने बाप अनाथ आश्रम में रो रहा है, कितनी माएं हैं जो अनाथ आश्रम में रो रही है। आज अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे नबी का करम है, मुस्तफा जाने रहमत का एहसान है, रसूल कायनात का करम है। मेरे नबी ने कह दिया तो कह दिया, नबी ने फरमा दिया तो फरमा दिया। दुनिया का सारा बयान बदल सकता है, दुनिया का सारा निजाम बदल सकता है, दुनिया की सारी बातें बदल सकती है, दुनिया के सारे बयानात बदल सकते हैं, रसूलुल्लाह का फरमान नहीं बदल सकता है। मेरे नबी ने कह दिया माँ के कदमों के नीचे जन्नत, सुभान अल्लाह। तो क्यों रसूलुल्लाह ने कहा? अब दर्द ज़ेह के आलम में डॉक्टर अगर बोलता है बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा तो गार्जियन क्या कहता है? ठीक है कर दीजिए, उससे दस्तखत कराया जाता है, नहीं कराया जाता है। सिग्नेचर करो, मरेगा कि जिंदा रहेगा इसकी गारंटी कोई नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कहता है दस्तखत तो करना ही पड़ेगा क्योंकि लबेजान है बच्चा, अगर बच्चे को बचाता हूं तो मरीज मर जाएगा और मरीज को बचाता हूं तो बच्चा मर जाएगा। ये कश्मकश, ये हालात कभी कभी आते हैं कि नहीं? ये हालात कभी आपको सुनने को मिला भी होगा, देखने को भी मिला है, सुनने को भी मिला है। अब ऐसी घड़ी में डॉक्टर लाजवाब हो जाता है कि या तो मरीज बचेगा, मरीज को बचाओगे तो बच्चा मर जाएगा, बच्चे को बचाओगे तो मरीज मर जाएगा। अब आदमी क्या करता है, गार्जियन जो होता है इमाम साहब से कॉल लगाता है, इमाम साहब क्या करें? कहता है देखो मरीज को बचाओ, बच्चा अभी तो पेट में है, क्या गारंटी? फूफा के पास लगा रहा है मरीज को बचाओ, दादा के पास लगा रहा है मरीज को बचाओ, अब्बू के पास लगा रहा है मरीज को बचाओ, पीर साहब के पास लगा रहा है मरीज को बचाओ, सब कह रहा है मरीज को बचाओ, मरीज को बचाओ, मरीज को बचाओ। मगर उस औरत से पूछो, सब ने कह दिया है, भाई कह रहा है मरीज को बचाओ, पीर साहब कह रहा है मरीज को बचाओ, इमाम साहब कह रहे हैं मरीज को बचाओ, तेरा बाप कह रहा है मरीज को बचाओ, पड़ोसी कह रहा है मरीज को बचाओ, तेरा मामा कह रहा है मरीज को बचाओ। याद रख, दुनिया की सारी मोहब्बत जब दम तोड़ती है, भाई की मोहब्बत दम तोड़ रही है, दोस्त की मोहब्बत दम तोड़ रही है, पीर की मोहब्बत दम तोड़ रही है, इमाम की मोहब्बत दम तोड़ रही है, बेटे की मोहब्बत दम तोड़ रही है, रिश्तेदार की मोहब्बत दम तोड़ रही है। मगर इस घड़ी में बताओ, माँ से सवाल किया जाता है, दुष्पुर फतन दौर में सवाल किया जाता है, इस परेशानी के आलम में सवाल किया जाता है, ऐ औरत बताओ तेरी जान बचाई जाए या बच्चे को बचाया जाए? तो उस औरत का जवाब होता है मेरे पेट को फाड़ दो और मेरे लाल को बचा लो, मेरे लफ्ते जिगर को बचा लो, मेरे नूरे नजर को बचा लो। बताओ जो अपने पेट को फाड़ कर तुझे निकाले और तुझे बचाए, ऐसी जिंदगी देने वाला कौन हो सकता है? इतना प्यार देने वाला कौन हो सकता है? ऐसी मोहब्बत देने वाला कौन हो सकता है? इसलिए दुनिया नाराज हो जाए तो नाराज हो जाए, जमाना नाराज हो जाए तो हो जाए, पड़ोसी नाराज हो जाए तो हो जाए, कभी माँ को नाराज ना होने देना। अगर माँ नाराज हो गई तो आज का पाया हिल
जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन पर एहसान करो जैसा तुझे बचपने में किया है। सुभान अल्लाह, कितनी मेहरबानियां की है बचपने में। अल्लाह, एक दिन का बच्चा, 1 मिनट का बच्चा, कौन है कुर्साने हाँ, किसने तुझे बचाया? अभी 1 दिन का है, अंगूर खा सकता है क्या नकीब साहब? 1 दिन का बच्चा आया, 1 दाना अंगूर डालो मर जाएगा। संतरा खा सकता है क्या? जूस पी सकता है क्या? कोको काला पी सकता है क्या? गन्ने का जूस पी सकता है क्या? अंगूर, केला, नाशपाती, पोस्ता, बादाम कुछ खा सकता है क्या? हराम है क्या? हलाल है ना? अगर अंगूर आपके मुंह में डाल दिया जाए, 1 दिन का बच्चा अभी दुनिया में आया है, 60 सेकेंड का आदमी अभी दुनिया में आया है, वो कुछ नहीं खा सकता। पानी पिलाओ तो भी खतरा, दाना खिलाओ फिर भी खतरा, अंगूर खिलाओ फिर भी खतरा, जूस पिलाओ फिर भी खतरा। या अल्लाह, उस माँ की अज़मतों पे सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी मोहब्बतों को सलाम, उनकी आदतों को सलाम, रात के सन्नाटे में जागने को सलाम। ऐ माँ, फिर तुझ पर हजारों सलाम। हम इस पे पानी डाल दें तो दोस्त नाराज हो जाए, जनवरी के महीने में पानी आपके सर पे डाल दें तो दोस्त नाराज हो जाए। मगर कितनी रातें ऐसी आई हमने पेशाब से तेरे पेट को भिगाया है, कितनी रातें ऐसी आई तेरे बिस्तरे को हमने भिगाया है। दाएं बिस्तरा पेशाब से भिगाया है, माँ बाएं बिस्तरा सुलाई है, बाएं बिस्तरा भिगाया है, माँ दाएं बिस्तरा सुलाई है। पेशाब से हमने पेट को भिगाया है, माँ कलेजे से लगा रही है। दाएं बिस्तरा भीग रहा है, बाएं बिस्तरा सुला रही है, बाएं बिस्तरा भीग रहा है, दाएं बिस्तरा सुला रही है। बिस्तरे जब भीग जाते हैं तो माँ कलेजे पे रख के सुला रही है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, कंटिन्यू लगातार दूध भी पिलाए, पानी नहीं दूध भी पिलाए और पेशाब भी धोए, दूध भी पिलाए, पेशाब भी धोए, कुंटल का कुंटल भी पिलाए और उसी पेशाब को धोए। मुस्कुरा मुस्कुरा के धोती रही और तेरे लिए दुआएं करती रही। एक मर्तबा तेरी बहू अगर पेशाब को धोती है तो तेरी माँ को गालियां देती है, तेरा बच्चा तेरी माँ के पेशाब को धोता है, तेरा बच्चा गाली देता है, तेरा छोटा भाई तेरे पेशाब को धोता है, छोटा भाई बड़े भाई पे डाल देता है, बड़ा भाई पखाना करता है, बहू पे डाल देता है, बहू पेशाब को धोती है, बेटी पे डाल देती है। एक ही माँ है जिसने कितने बच्चों को पाला है। रात के सन्नाटे में सारी दुनिया सो रही है, तेरी माँ की आंखें जग रही है। अगर एक रात तेरी माँ सो जाती तो तू मर जाता। तू 1 दिन का बच्चा था, 1 मिनट तेरी माँ नहीं सो सकती है। अगर 1 घंटा सोता, बिस्तरे पे तू पेशाब रह जाता तो तेरी जान निकल जाती। ये जवानी माँ की मोहब्बत है, ये अदा माँ की मोहब्बत है, ये आंखों की रोशनी माँ की मोहब्बत है, ये धड़कन माँ की मोहब्बत है, ये जवानी माँ की मोहब्बत है, ये अंगड़ाई माँ की मोहब्बत है, ये पेशानी माँ की मोहब्बत है, ये जिंदगी माँ की मोहब्बत है और रब की बंदगी करते हो ये माँ की मोहब्बत है। इसलिए रब ने कुरान में कह दिया है, वो बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन पर एहसान करो जैसा तुझे बचपने में किया है। 1 दिन का बच्चा कुछ नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं पी सकता, मगर वो माँ के गर्म दूध पीकर अपनी जिंदगी को संवार लेता है। ये माँ का दूध है। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, कहने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक। दौरानी गुफ्तगू कोई भी ऐसा जुमला हुआ हो, जुमले में दिल शिकनी हुई हो या तौबा के लायक हो तो मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।